टॉपिक इज संगत से रंगत बदलती है। संगत से रंगत बदलती है। संगत से रंगत का क्या मतलब है? आप लोगों को हमेशा आपके पेरेंट्स, आपके बड़े बुजुर्ग हमेशा आपको समझाते रहे हैं कि अच्छी संगति में रहो, ठीक है। और कहा गया है संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है। इस तरह से हमेशा आप लोगों को ये चीजें बताई जाती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर मैं ठीक हूं तो अगर मेरी संगत गड़बड़ भी है तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पढ़ रहा हूं, दूसरा नहीं पढ़ रहा है तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं। जैसे सपोज दैट आपका कहीं प्लॉट है और उसके बगल में कब्रिस्तान बन जाए, तो उस प्लॉट की क्या वैल्यू होगी? कोई खरीदना चाहेगा उस प्लॉट को? उस प्लॉट की वैल्यू 0 हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए, लाइक 0। लेकिन अगर आपके प्लॉट के बगल में अमिताभ बच्चन का घर बन जाए, बंगला बन जाए, फिर आपके उस प्लॉट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। उसको लोग मुंह मांगी कीमत पे लेना चाहेंगे क्योंकि आपके बगल में अमिताभ बच्चन जी रहते हैं। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आपका प्लॉट तो बस वैसा जितना था उतना ही तो है, एरिया कम हुआ नहीं। बस आपके बगल में कौन है, इससे आपके प्लॉट की वैल्यू 0 भी हो सकती है और लाखों गुना भी बढ़ सकती है। कोई अमिताभ बच्चन का फैन होगा तो वो मांगी कीमत देगा, लाखों करोड़ों रुपए दे देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा चलिए मैं एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मेरा फोटो न्यूज़पेपर में मोदी जी के साथ आ जाए तो क्या होगा? बोलिए। मेरे घर के बाहर दूसरे दिन मैं जैसे भी आऊंगा हजारों लोगों की लाइन लग जाएगी मिलने के लिए। होगा कि नहीं होगा? दूसरा सिनेरियो सोचते हैं, अगर मेरा फोटो ओसामा बिन लादेन के साथ आ जाए तो तब क्या होगा? तब भी सैकड़ों लोग, हजारों लोग रहेंगे, लेकिन अंतर ये होगा कि वो सब वर्दीधारी होंगे। वर्दीधारी समझते हो? पुलिस यूनिफॉर्म वाले होंगे कि जैसे ही आए उनको क्या किया जाए? अरेस्ट कर लिया जाए। होगा कि नहीं होगा? तो ये किसका फर्क हुआ? संगत का है कि आप किसकी संगति में हैं। लेकिन जब संगत की बात की जाती है तो केवल लोगों की बात नहीं होती है, आपके फ्रेंड सर्किल की बात नहीं होती है, बात होती है विचारों की। किन विचारों की संगति में आप हैं, ठीक है। 3 ही चीजें होती हैं जिससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, ठीक है। जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं और जो आप पढ़ते हैं। आपका नाम कैसे पता चला कि आपका नाम क्या है? कैसे पता चला बताइए? आपके पेरेंट्स ने बताया ना कि आपका नाम ये है, उस नाम से आपको पुकारते थे तो आप समझ गए कि ये मेरा नाम है। आपको कैसे पता कि भारत की राजधानी दिल्ली है? हाउ डू यू नो? बोलिए। कैसे पता? बताया गया या आपने कहीं रीड किया, पढ़ा, तभी तो पता चला, ठीक है। तो जो आप देखते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इस बाल का कलर कौन सा है, कैसे पता चलेगा? देखने से पता चलेगा ना। तो आपकी पर्सनालिटी में 3 ही चीजें होती हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं और जो आप पढ़ते हैं। इसी से आपके थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप बुरा पढ़ेंगे तो थॉट कैसे होंगे? अच्छे हो सकते हैं। आजकल के बच्चे रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो आप जैसे लोग कहते हैं कि इतना छोटा बच्चा है और उसके दिमाग में ये बात आई कहां से? क्योंकि उसका साथ, उसकी संगत गड़बड़ है, तभी उसके दिमाग में वो बात आई। या वो गलत चीजें देख रहा है तभी उसके दिमाग में वो बातें आ रही हैं, या वो गलत चीजें पढ़ रहा है। अगर आप गलत किताबें पढ़ेंगे और आप एग्जाम में जाके लिख आए और उसके बाद आप एग्जामिनर से फिर जाएंगे नहीं ये तो सही हो
तो क्या वो सही होगा? जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वही रहेगा। ठीक है, आपके टीचर्स आपको क्या पढ़ा रहे हैं? माहौल, संगत का मतलब हर चीज से है। आप कहाँ रह रहे हैं, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आपके टीचर्स आपको क्या पढ़ा रहे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, इन सब चीजों का आपकी पर्सनालिटी पे असर पड़ता है। आई बात समझ में? एक चीज और है, जैसे संगत से हो सकता है कि प्राइस तो सेम रहे लेकिन वैल्यू आपकी चेंज हो जाए। ठीक है, संगत से क्या हो सकता है, वैल्यू और प्राइस को लेके एक बराबर समझ लेते हैं। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं, जैसे सपोज दैट आप किसी अधिकारी के घर गए, ठीक है, और वो आपको एक चाय पिलाता है और आप चाय पीते हैं, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है चाय की कीमत कितनी होती है, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, लेकिन वही अगर आपको 10 रुपीज आपके जेब में रख दें और कहें जाओ रास्ते में चाय पी लेना, तो आप आके लोगों से क्या कहेंगे? ऐसे आप कहेंगे कि मैं एक IAS ऑफिसर के साथ चाय पी के आया हूँ, होगा कि नहीं होगा? और 10 रुपए दे दे तो उस 10 रुपए की वैल्यू है या उस चाय की वैल्यू है? किसकी संगत में आपने चाय पिया, ये आपकी पर्सनालिटी को चेंज करता है, आपकी वैल्यू बढ़ाता है। ठीक है, और गलत लोगों के साथ रहने से प्राइस वही है, वैल्यू आपकी बढ़ गई। तो आपकी पर्सनालिटी कैसे बनेगी? आप जिस संगत में रहेंगे। जैसे आप कहते हैं कि हम किसी के साथ हैं, उसका क्या फर्क पड़ता है, हमें अपने आप पे कंट्रोल है। कोई घूमने जा रहा है, उसको घूमने दो, मुझे अपने आप पे कंट्रोल है, लेकिन आपकी वैल्यू बिगड़ जाएगी, आपका लेवल बिगड़ जाएगा। आप अगर गलत लोगों के साथ में रहेंगे तो आपकी वैल्यू, आपका लेवल गलत हो जाएगा। जैसे स्कूल के टॉपर्स होते हैं, क्लास के टॉपर्स होते हैं, तो टॉपर्स उनका नेम थोड़े है, उन्होंने लगातार टॉप किया इसलिए उनका लेवल क्या बन गया है, टॉपर्स का। और हमेशा जैसे कुछ बच्चे हैं बहुत नालायक, बहुत कुछ नहीं पढ़ता है, हर टीचर उस बात को कहता है, तो आपको क्या बन गया, लेवल बन गया। और वही बच्चा अगर पढ़ना शुरू कर दे और वो फिर से टॉप कर दे तो उसका लेवल चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने ऊपर कोई लेवल चिपकने नहीं देना है निगेटिव चीजों का। हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, संगत से केवल इसका मतलब नहीं है कि अगर आप पढ़ने वाले हैं तो केवल टॉपर्स की संगत हो। संगत का जैसे हो सकता है आपका फ्रेंड हो जो उसी से क्लास से कम आता हो, लेकिन अच्छी संगत का मतलब ये है कि जब आप कुछ इनोवेटिव करें, कुछ आप अलग करें, कुछ नया करें, कुछ प्रोग्रेसिव करें, तो आपको कोई रोके ना, बल्कि वो आपको रास्ता बताए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। पता चलता है कि हम कुछ कहते हैं और हमारा कोई फ्रेंड है, यार ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम नहीं कर सकते। किसी बच्चे ने सोचा कि मुझे तो क्लास में टॉप करना है, दूसरा बच्चा कह रहा है छोड़ो, पढ़ाई लिखाई में क्या अच्छा होगा। ऐसे दोस्तों से बिल्कुल दूरी बना लीजिए, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लीजिए जो आपके प्रोग्रेसिव थॉट में कहीं से भी निगेटिव थॉट क्रिएट करते हो। संगत का मतलब यह है कि आपका बेस्ट फ्रेंड ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रोग्रेस में हमेशा साथ दे, हमेशा खड़ा रहे कि आई एम विथ यू, तुम करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? आप अपने माँ बाप नहीं बदल सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स नहीं बदल सकते हैं, अपने सिबलिंग्स को नहीं बदल सकते हैं, बट यू कैन चूज योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड को चूज कर सकते हैं, जब चाहे तब उस फ्रेंड को छोड़ सकते हैं अगर आपके प्रोग्रेशन में, आपके आगे बढ़ने में कहीं से बाधा उत्पन्न करे तो। ओके, तो इसलिए आप लोग अपना सर्किल, अपना एटमॉस्फेयर, अपनी संगत अच्छी बनाइए, आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।